चैनल। तो टॉपिक तो देखा होगा, हाउ टू क्लिक शार्प फोटोज। देखो, ये शार्प फोटोज सब लोग खींचना चाहते हैं, लेकिन कुछ कुछ खींच नहीं पाते क्योंकि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता है अपने कैमरा के बारे में। कैमरा में ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए शार्प फोटोज़ खींचने के लिए। तो एक एक करके मैं आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप भी समझ सको कि आपको शार्प फोटोज़ नहीं आ रहे तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो पहला पॉइंट है शटर स्पीड। देखो, ये तो एकदम बेसिक स्टार्टिंग जो ऑप्शन रहता है कैमरा में वो है शटर स्पीड। इतना ज़रूरी है कि अगर आपने स्लो शटर स्पीड पे फ़ोटो खींचा और जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा हिल रहा है या आपका हाथ हिल रहा है तो फ़ोटो एक शार्प आने वाला नहीं है, वो बहुत सारा ब्लरीनेस होने वाला है फ़ोटो में। फॉर एग्जांपल, कोई आदमी चल रहा है तो उसका फ़ोटो आप 1:100 पे नहीं खींचोगे क्योंकि वो ब्लरी होने वाला है। आपको वो फ़ोटो 1:300, 1:350, 1:500 इस तरह खींचना है। देखिए, जितना ज़्यादा स्पीड में सब्जेक्ट है उतना ज़्यादा फास्ट शटर स्पीड खींचना है। अगर आप वाइल्ड लाइफ खींच रहे हो तो 1:2000 खींचो, क्योंकि नहीं तो ब्लरीनेस, या 1:3000 खींचो। जैसे कोई बर्ड उड़ रही है या कोई दूसरा एनिमल भाग रहा है तो आपको इस लेवल का शटर स्पीड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है शटर स्पीड। कभी भी फ़ोटो खींच रहे हो, ज़्यादा मूवमेंट है, आपका हाथ हिल रहा है तो हाई शटर स्पीड पे खींचना ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका फ़ोटो ब्लरी होने वाला है। दूसरा चीज़ है, अगर सब्जेक्ट स्टेबल है, एक जगह बैठा है, आपके लिए पोज कर रहा है तो आप 1:50 पे खींचो, 1:25 पे खींचो, नो प्रॉब्लम। अगर सब्जेक्ट आपको पोज कर रहा है तब आप स्लो शटर स्पीड पे खींच सकते हो। तो ये पॉइंट 1 है जो आपका फ़ोटो शार्प नहीं होने दे रहा है क्योंकि आपका शटर स्पीड गलत है। कभी भी ध्यान रखें, फास्ट सब्जेक्ट हायर शटर स्पीड, स्लो सब्जेक्ट लो शटर स्पीड, या स्टेबल सब्जेक्ट है तो कम शटर स्पीड पे आप खींच सकते हो फ़ोटो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे कि मैं कैमरा के सामने बैठा हूँ तो 1:100 का शटर स्पीड में भी आपको शार्प फ़ोटो आ जाएगा क्योंकि मैं नहीं हिल रहा हूँ, मैं एक ही जगह बैठा हूँ। तो ये पॉइंट 1 है। इसके अलावा पॉइंट 2 है अपर्चर। देखो, कैमरा का जो अपर्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेंसेज में डिफरेंट टाइप के अपर्चर्स आते हैं, जैसे कि f1.2, 1.4, 1.8, f2.8, f4। फिर आपके आते हैं किट लेंसेज जो 3.5 से लेकर f5.6 रहते हैं। तो अपर्चर भी बहुत ज़रूरी है शार्प फोटोज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर दो सब्जेक्ट है और दोनों एक दूसरे से 1.5 फीट के डिस्टेंस पे है, सब्जेक्ट 1 थोड़ा आगे है, सब्जेक्ट 2 पीछे है, अगर आप f1.2 पे खींचेंगे तो सिर्फ सब्जेक्ट 1 का फेस शार्प आने वाला है, सब्जेक्ट 2 ब्लरी होने वाला है जो थोड़ा पीछे है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा अपर्चर करना पड़ेगा, जो लेंस का ओपनिंग है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो f2.8, f3 पे खींचना होगा ताकि दोनों सब्जेक्ट शार्प हो सके। देखो, जो बहुत बड़े वाइड अपर्चर लेंसेज रहते हैं f1.2, 1.4, ये बहुत ही अच्छे हैं यूज़ करने, लेकिन ये बहुत ब्लर देते हैं, जिसको हम बोके बोलते हैं। इसके अलावा ये अगर सब्जेक्ट खड़ा है और आप फुल पोर्ट्रेट ले रहे हो और आपका डिस्टेंस सब्जेक्ट के बहुत पास है तो सिर्फ इसका फेस क्लियर आने वाला है, बॉडी में थोड़ा ब्लरनेस दिखेगा, तो आपको और थोड़ा पीछे जाना होगा। और बहुत नेसेसरी है कि सब्जेक्ट के पीछे कुछ दीवार ना हो, अगर है तो सब्जेक्ट दीवार से 4-5 फीट आगे हो, तो और शार्प आने के लिए फ़ोटो, और वो बोके इफ़ेक्ट के लिए। देखो, बोके इफ़ेक्ट सबको पसंद है क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स होते हैं। तो आपका सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है अपर्चर। तो लेंस का अपर्चर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी ग्रुप शॉट खींच रहे हो आप,
तो ग्रुप शॉट में आप f1.2, 1.4 या 2.8 पे नहीं खींच सकते। अगर 6-7 आदमी खड़े हैं तो मेक श्योर कि आपका एपेचर f6, f6.5, f7 इस तरह से रहे, नहीं तो ये लोग के फ़ोटो शार्प नहीं आने वाले, ये लोग आउट ऑफ फोकस होने वाले। जो मेन सब्जेक्ट है उसके आजू बाजू के लोग आउट ऑफ फोकस होने वाले। तो एपेचर इतना ज़रूरी है। तो कभी भी फ़ोटो खींचते वक्त आप ज़रूर अपना एपेचर चेक करो, आपके सामने सब्जेक्ट कितने हैं वो देखो। ज़्यादा सब्जेक्ट है तो और बड़ा एपेचर, ग्रुप शॉट ले रहे हो तो जैसे f7 में खींचो, f6 में खींचो, नो प्रॉब्लम, सब लोग फोकस में आ जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट है आपका फोकस पॉइंट। देखो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जब आप फ़ोटो खींचते हो, तो जब फोकस पॉइंट के जैसे कि वाइड हो गया, फिर सेंटर हो गया, फिर जोन हो गया, फिर डायनेमिक हो गया। तो हमेशा अगर आप एक सब्जेक्ट का खींच रहे हो फ़ोटो तो उस पर करना हमेशा डायनेमिक में करना। वो जो बॉक्स आता है आपका फोकस पॉइंट का, वो सब्जेक्ट के मुंह पे ले लेना, आपको मूव करना है ताकि सब्जेक्ट फोकस में रहे। अगर बहुत सारे लोग हैं तो आपको वाइड में खींचना है। अगर 2 लोग हैं तो आप जोन वाला खींच सकते हो ताकि दोनों सब्जेक्ट्स फोकस में हो। ठीक है, फिर आता है आपका सेंटर। अगेन आपको एक सब्जेक्ट है तो फ़ायदा होता है ताकि जो मेन पर्सन है वो शार्प आ जाए, उसका फ़ोटो फेस आ जाए। तो इस तरह से आपको फोकस पॉइंट पे ध्यान देना है। देखो अगर आप वाइड एंगल खींच रहे हो और एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के आजू बाजू झाड़ है या कुछ, तो आपका फोकस झाड़ पे चला जा सकता है। देखो हाँ, कैमरा में आई ऑटो फोकस होता है और आजकल के कैमरास बहुत शार्प हो चुके हैं जो आई डिटेक्ट करते हैं, लेकिन आपको चांस क्यों लेना है वाइड एंगल खींच के। अगर एक ही सब्जेक्ट है तो आप एक सेंटर ले लो या डायनेमिक फोकस पॉइंट ले लो और वो फोकस पॉइंट को सब्जेक्ट के मुंह पे मूव कर देना और आपका फ़ोटो शार्प आ जाएगा। देखो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक साथ आपको ध्यान रखना है। शटर स्पीड, एपेचर और फोकस पॉइंट, ये 3 बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है, वो है आईएसओ। कभी भी आप ऑटो आईएसओ में फ़ोटो मत खींचना क्योंकि ये कभी कैमरा कभी कभार इतना ज़्यादा आईएसओ देता है कि आपके फ़ोटो में ग्रेन आ सकते हैं। तो स्पेशली अगर थोड़ा डार्क कंडीशन में है तो इसलिए कहते हैं ना प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स की फ़ोटो खींचना है तो हमेशा मैनुअल में खींचो ताकि आप आपका कैमरा का सब एस्पेक्ट्स कंट्रोल कर सके। कितने आईएसओ में खींच रहा है, कितने शटर स्पीड में खींच रहा है, कितने एपेचर में खींच रहा है, इसका फोकस पॉइंट कहाँ है। इसलिए लोग कहते हैं कि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो मैनुअल में खींचते हैं क्योंकि उन्हें सब एस्पेक्ट्स कैमरा का कंट्रोल करना पड़ता है ताकि वो एक बेस्ट इमेज खींच सके। तो आईएसओ भी इसी तरह बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऑटो आईएसओ पे फ़ोटो मत खींचना, नहीं तो फ़ोटोज़ आपके शार्प नहीं आने वाले। क्योंकि आईएसओ एक ऐसी चीज़ है जो आपके फ़ोटो में आर्टिफिशियल लाइट पैदा कर देती है और बहुत सारा ग्रेन आ जाता है। तो जितना कम आईएसओ है उतना बेटर है, ग्रेन कम आने वाले फ़ोटो में ग्रेन कम आ सकता है। तो अप टू 1000, 2000, 3000 तक आईएसओ आप खींच सकते हो, इसमें कम ग्रेन आ सकते हैं। फिर पांचवा चीज़ जिससे आपके फ़ोटोज़ शार्प आ सकते हैं वो है आपका कैमरा। देखो बहुत लोग कहते हैं कि कैमरा ज़रूरी नहीं होता है, उसके पीछे का फोटोग्राफर ज़रूरी होता है। हाँ, अप टू 1 पॉइंट इट इज़ ट्रू, लेकिन कुछ कैमराज इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो बहुत फास्ट ऑटो फोकस करते हैं। देखो इसलिए क्यों लगता है आपको कैमरा कंपनीज हर साल नए कैमराज लॉन्च करते हैं विद न्यू फीचर्स, क्योंकि ये आपका अपना जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ये अपग्रेड करते रहते हैं। देखो आप कोई भी पुराना DSLR ले लो जैसे 1300D या 5600D,
और उसी कैमरा DSLR को आप कोई भी नया वाला मिररलेस से कंपेयर करो, बहुत ज़्यादा फ़र्क होने वाला है ऑटो फोकस के मामले में। अब अगर आप निकॉन का D5600 ले लो और निकॉन का Z6 III ले लो, Z6 III का ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू D5600। इसीलिए कैमरा भी बहुत ज़रूरी होता है शार्प फोटोज़ के लिए। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं ये पुराना, देखो पुराना कैमरा भी फ़ोटो खींचे जाते थे, शार्प फोटोज़ भी आते थे, लेकिन उनमें से कितने आउट ऑफ फोकस होते हैं ये आपको नहीं पता, क्योंकि जब फोटोग्राफर आपको फ़ोटोज़ भेजता है तो उसमें जितने भी आउट ऑफ फोकस फ़ोटोज़ हैं वो डिलीट कर देता है। तो कैमरा बॉडी भी बहुत ज़रूरी है कि वो लेटेस्ट हो, उसमें बेस्ट ऑटो फोकस हो, आई और AF आई ऑटो फोकस हो, तब जाके आपके फ़ोटोज़ शार्प आने वाले हैं। क्योंकि आप आजकल के जो कैमराज आ रहे हैं उसमें बहुत फास्ट आई ऑटो फोकस, आई पे जल्दी फोकस आ जाता है। स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, वेडिंग्स में हो, वाइल्ड लाइफ कर रहे हो, तो इस तरह के फीचर अभी कैमरास में आ चुके हैं जो तुरंत ऑटो फोकस कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को फोकस में ला के। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है जो इसका आपको ध्यान रखना है अगर आपको शार्प फोटोज़ चाहिए। अगर ये 5 पॉइंट्स आपके सही नहीं है तो आपको फ़ोटोज़ एकदम शार्प नहीं आने वाले हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू।